नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, चीफ एडिटर खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रूबरू के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आज हम रूबरू हैं राइटर, राजनीतिज्ञ और सोशल एक्टिविस्ट शिव ग्वालिनी जी के साथ। मित्रों, यूं तो शिव ग्वालिनी जी किसी विशेष परिचय के मोहताज नहीं है। ये अपने आप में खुद एक शख्सियत है, एक परिचय है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस से इनका नाता रहा है, जो आज भी है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कि ये सदस्य भी हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों को भी आपने सुशोभित किया है। मित्रों, परिचय मैं आज इनकी राजनीतिज्ञता या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में नहीं कराने वाला हूं। आज इनका मैं विशेष परिचय लेकर के आया हूं, और यह खास जो परिचय है, यह जो हमारे हाथ में पुस्तक देख रहे हैं, यह पुस्तक एक उपन्यास कृति है, मास्टर ऑफ नथिंग, जिसका लेखन शिव ग्वालिनी ने किया है। और यह पुस्तक क्या एक दस्तावेज है इनकी जिंदगी की जद्दोजहद की। और इस पुस्तक की मैं कुछ और खासियतें बताने से पहले मैं बताते चलूं कि मास्टर ऑफ नथिंग का प्रकाशन एम्प्टी कैनवस दिल्ली ने किया है, और मास्टर ऑफ नथिंग शिव ग्वालिनी जी का पहला उपन्यास है, जो कि थ्रिलर, लव ट्रायंगल, मर्डर मिस्ट्री, कोर्ट रूम ड्रामा से परिपूर्ण है, सजा हुआ है। तो आइए मित्रों, अब मैं आपका सीधे तारुफ कराता हूं, रूबरू कराता हूं। शिव ग्वालिनी जी, आपका बहुत 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 स्वागत। नमस्कार सुनील भाई, नमस्कार। ग्वालिनी जी, मैं आपसे इस पुस्तक पे कुछ विशेष पुस्तक की खासियतों पे, पुस्तक की खूबियों पे, पुस्तक के अंदर जो आपने थीम रखा है, जो कथानक, उस पर भी चर्चा करूंगा। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं, मास्टर ऑफ नथिंग का लोकार्पण 16 दिसंबर को दिल्ली के संविधान क्लब में हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि इनकी पहला उपन्यास का विमोचन विवेक तनखा, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं मध्य प्रदेश से, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल भी हैं, उनके हाथों पुस्तक का विमोचन होना यह बताने के लिए काफी है कि मास्टर ऑफ नथिंग नहीं, इसमें बहुत कुछ है। और वो कुछ खास बातें तो जरूर होंगी कि विवेक तनखा जैसा एक व्यक्तित्व मास्टर ऑफ नथिंग का विमोचन करता है। दोस्तों, मास्टर ऑफ नथिंग का जो टैगलाइन है वह है फेल्यूर इज सक्सेस, और इसका यदि मैं हिंदी रूपांतर करूं, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। मैं एक सीढ़ी का मैं विशेष प्रयोग कर रहा हूं आपकी इजाजत के साथ। तो आइए मित्रों, अब मैं सीधे मास्टर ऑफ नथिंग के राइटर, लेखक शिव ग्वालिनी से रूबरू होते हैं। और ग्वालिनी जी, ये जो पुस्तक आई है मास्टर ऑफ नथिंग, और जिसमें कि ये थ्रिलर भी है, कोर्ट रूम ड्रामा भी है, मर्डर मिस्ट्री है, तो आपने फिल्म की कहानी लिखी है क्या? सुनील भाई, आज से 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। और उस समय मैं मेदांता हॉस्पिटल में जी।
एडमिट था, डॉक्टरों ने मुझे बहुत जवाब दे दिया था कि शायद जीवन न बचे, पैर पूरा काटना पड़ेगा। उस दरमियान मेरे मन में आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। सुनील भाई, मेरी ये किताब युवाओं को और पत्रकारिता को समर्पित है। मेरी इस किताब के 3 कैरेक्टर हैं, एक एडवोकेट डेला है, एक खोजी पत्रकार WD हैं और एक उनके संपादक। मैंने इसका था ना कि इस उपन्यास के जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, उनकी बात, उनकी तो बात इसके प्रमुख जब बात आपने छेड़ ही दिया है जी, तो डेला से नायिका है, नारी चरित्र है बिल्कुल, और जो इसके नायक हैं वो WD हैं। WD जी मित्रों, मैं बताते चलूं, मास्टर ऑफ नथिंग के विमोचन के बाद कल इस संबंध में मैंने स्थानीय समाचार पत्र में जब न्यूज़ पढ़ी तो WD, जैसा कि शिव ग्वालिनी ने बताया, तो इस WD ने मुझे आपके पुस्तक के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर दिया। मित्रों, मैं WD क्या है, WD का मीनिंग क्या है, इस संबंध में कोई खुलासा न करने वाला हूं, न मैं शिव ग्वालिनी जी से खुलासा करवाने जा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि थ्रिलर है, इसमें कुछ रहस्य भी होनी चाहिए। तो मित्रों, आपके लिए, आप पाठकों के लिए, आप दर्शकों के लिए, आप श्रोताओं के लिए, विशेषकर मैं जो पुस्तक प्रेमी है, उपन्यास प्रेमी है, जो अच्छी उपन्यास, थ्रिलर, ड्रामा की पुस्तकों के शौकीन हैं, उनके लिए मैं WD का रहस्य बना के रखना चाहता हूं। मित्रों, आप पुस्तक को शहर के, छत्तीसगढ़ की राजधानी की कई सारी बुक स्टॉल है जहां आपको पुस्तक मिल जाएंगी। आपको संभवतः रेलवे प्लेटफॉर्म के सभी बुक स्टॉल में भी उपलब्ध है। तो आप मित्रों एक बार जाएं, पुस्तक को हाथ में एक बार उठा करके महसूस करें। पुस्तक की सबसे खासियत इसकी सज्जा पेपर बैक में इतनी खूबसूरती के साथ इसे जो पब्लिश किया गया है, यही इसकी खासियत है। और बुक का आकर्षण है, सबसे बड़ा आकर्षण है WD, और यह WD का आकर्षण आपको खींच लाएगा। और मैं आपसे ग्वालिनी जी, मैं अपने जो दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं, जो पुस्तक प्रेमी हैं, मैं उनके लिए थोड़ी सी खुलासा चाहूँगा कि मास्टर ऑफ नथिंग लिखने की जो आपके अंदर जो प्रेरणा जगी, इसके पीछे कारण क्या है? ये पहला उपन्यास और इतना सशक्त उपन्यास, इतना सफल उपन्यास, क्या है बैकग्राउंड इसका? सुनील भाई, करीब करीब मुझे 40 साल होने जा रहे हैं आज, सामाजिक जीवन में, पत्रकारिता जीवन में, राजनीतिक जीवन में। मैंने इस दौरान बहुत सारी घटनाएं देखी और जो मैंने विश्लेषण किया कि हमारा युवा वर्ग जो है वो डिग्री के पीछे भागता है, सफलता के पीछे भागता है और असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, जब वो असफल हो जाते हैं तो आत्महत्या करने की ओर प्रेरित हो जाते हैं। मेरी इस किताब का कैरेक्टर भी ऐसे ही सब जगह से निराश होने के बाद आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेता है, लेकिन सब जगह हताश और निराश हताश और निराशा के गर्भ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, ये हुए, डिग्री नहीं मिल सकी, तो वो भी आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन फिर उसकी आत्महत्या करने जाने के दौरान उसे कुछ ऐसी शख्सियतें मिलती हैं जो उसे आत्महत्या करने से रोकती हैं और उसे बताती हैं कि केवल डिग्री ही जीवन की सफलता नहीं है, जीवन में बहुत कुछ है जो कुदरत ने आपके लिए उसमें लिख रखा है। तो वो फिर उन आयाम को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है और उन आयाम को हासिल करने के लिए वो एक खोजी पत्रकार बनता है, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो वकील है। लेकिन उस वकील के जीवन की भी कहानी यही है, वो एक केस में निराश होकर के अपने ऑफिस से अपने सीनियर के द्वारा बाहर कर दी जाती है और वो भी निराशा के गर्त में बैठी हुई है। यानी कि आपका जो मास्टर ऑफ नथिंग है, ये जीवन में कुछ क्षेत्रों में जिनको असफलता हाथ लगी है, उन असफल लोगों की सफलता की कहानी मास्टर ऑफ नथिंग में है। और जिसकी बात आपने नायक की करते, संभवतः WD वही है आपका, और जो नायिका वो तो है, आपने कहा है, वो रहस्य है। लेकिन WD कौन है ये आपको जी मैं अपने श्रोता को बता दूं कि आप पुस्तक जाके देखिए और पता कीजिए कि WD है कौन। और बाकी इनकी जो नायिका है डेला, वह भी समानांतर चरित्र में, समानांतर फ्रेम में इन्होंने कल्पना की है। पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, लेकिन काल्पनिक होने के बावजूद जीवन की सच्चाइयों से आपको रूबरू कराएगी, इसका मैं दावा कर सकता हूं।
जी वालिनी सुनील भाई, जी। इस किताब की मूल आत्मा ही यही है जी। कि इसमें एक लड़की है जो वकील होते हुए शुरुआती दौर में निराशा के गर्त में गई, एक युवा है जो निराश होते हुए चला, अब आज उसके बाद में वो जो एडवोकेट है, आप किताब पढ़ के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे वो सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध लॉयर बनती है, और ये पत्रकार कैसे आगे बढ़कर के प्रदेश का बिल्कुल एक कामयाब खोजी पत्रकार बनता है। और आप तो स्वयं पत्रकार हैं, जानते हैं जहां पत्रकार होंगे तो वहां चीजें आएंगी, वहां राजनीतिक घोटाले भी आएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां खोजी। चीजें भी आएंगी, खोजी चीजें भी आएंगी। इसी के साथ मैं जब आपने खोजी की बात कही थी तो मैं पुस्तक में आपका देख रहा हूं, आपने एक लोगो लगा रखा है, मास्टर सीरीज और एडवोकेट डेला खोजी पत्रकार WD। तो पहला उपन्यास मास्टर सीरीज का लोगो, तो कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि इसके और भी भाग आने वाले हैं? सुनील भाई, मैं प्रोफेशन से लेखक नहीं रहा। मैंने जिस समय अस्पताल में अपनी बीमारी के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान किताब लिखनी शुरू की, तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूं। मुझे पता तो तब चला जब मैं 1000 पेज की किताब लिख डाला, और जब पब्लिकेशन के लिए मैं पब्लिशर के पास गया तो उन्होंने कहा इतनी मोटी किताब तो संभव ही नहीं है, पढ़ेगा कौन, इतनी मोटी किताब हाथ में ही नहीं आएगी, आप इसको 2-3 भागों में दीजिए। तो फिर मुझे, चूंकि उसको भागों में बनाना पड़ा, तो मुझे उस स्टोरी को फिर से एडिट करके मुझे फिर से उसमें 200 पेज और लिखने पड़े। तो मेरी वो किताब पहली, वो मेरी 1200 पेज की जो बनी, वो 3 हिस्सों में बटी। और मैं बताऊं आपको, ये पहली किताब अधूरी नहीं है, ये अगली सीरीज का पार्ट नहीं है। यदि आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो वो भी अपने आप में पूर्ण रहेगा, और तीसरा भी अपने आप में पूर्ण मिलेगा आपको। तो मेरी 3 किताबें मास्टर सीरीज की आ रही हैं, इसलिए मेरे पब्लिशर ने इसको मास्टर सीरीज के रूप में रजिस्टर्ड करवा दिया, और आज ये मेरी किताब 3 हिस्सों में बट रही है। पहली किताब का विमोचन हमारे मध्य प्रदेश के एडवोकेट रहे, बाद में विवेक तनखा साहब एडवोकेट जनरल बने, बाद में विवेक तनखा साहब सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट बने, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की, अभी वो वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने मेरी इस किताब का विमोचन इसलिए किया है क्योंकि 30 साल पहले उन्होंने जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और वो केस उन्होंने जो जीता था, वो मैंने इसमें स्टोरी में फ्रेम किया एडवोकेट डेला के द्वारा। अच्छा, यानी यही है विवेक तनखा का जो आकर्षण और विमोचन के लिए सहज उपलब्धता का। बिल्कुल मित्रों, मैं पुस्तक के बैक कवर दिखला रहा हूं, गौर से दिखला रहा हूं। इसमें ये जो तहरीर है, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। आप इसे एक बार पढ़ें, और यह जो तहरीर है, कहानी के जो मूल तत्व हैं उसका उल्लेख है, और इसे पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि आप मास्टर ऑफ नथिंग को पढ़े बगैर नहीं रह पाएंगे। मित्रों, पुस्तक थोड़ी मोटी जरूर है, तकरीबन ये 469 पेज की 469 पेजेस की यह उपन्यास, और बहुत ही सुलभ प्राइस में। मित्रों, सुनील भाई, इसकी कीमत भी आपने बहुत ही। सुनील भाई, मुझे इस किताब को पढ़ करके मेरे पब्लिशर थॉमसन प्रेस ने, जो जहाँ से प्रिंट हुई है, और मेरे पब्लिशर ने कहा कि इतनी खूबसूरत किताब हिंदी में आई है, हम इसमें किसी भी प्रकार की शुरू में प्रॉफिट नहीं लेंगे। और आपको मैं बताऊं, मेरी इस किताब में अगर दर्शक पैसे दे के मेरे पाठक इसको खरीदेंगे तो निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस किताब में कोर्टरूम ड्रामे हैं, खूबसूरत लव स्टोरी है जो लेह, लद्दाख, मनाली और रोहतांग दर्रे पे पिक्चर लिखी हुई है। और इसके अलावा इसमें कोर्टरूम ड्रामे के अलावा इसमें एक मर्डर मिस्ट्री भी है। तो जो उपन्यास पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें सारे मसाले मेरी इस किताब में मिलने वाले हैं। और राजनीतिक घोटाले और पत्रकार की जो जीवनी है, आपको अपने इर्द गिर्द घटती हुई घटनाओं में दिखाई देगी। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी। और मेरा दावा है सुनील भाई कि जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे युवा वर्ग को उसमें डेला की छाया दिखाई देगी, कहीं पत्रकार की छाया दिखाई देगी, और कहीं हमारे देश में घट रही और जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठ रहे हैं, फेल कर रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, बिल्कुल, जो आपने टैगलाइन दिया है। मित्रों, मैंने कि अगर मैं आपकी जो आपने चर्चा के दौरान कही, यानी कि इस मास्टर ऑफ नथिंग के पढ़ने के बाद इसके जो पाठक होंगे, आपके अगले जो अंक के, अगले सीरीज के जो है, उनका भी इंतजार यानी कि रहने वाला है। निश्चित रूप से मेरे युवा वर्ग को, मेरे देश के युवाओं को और पत्रकारों को कितने दबाव में काम करना पड़ता है,
किस तरीके की परिस्थितियां उनको पेश आती हैं, ये निश्चित रूप से किताब जो है उनके लिए एक प्रेरणा बनेगी कि हमें जीवन को किस तरीके से आगे ले जाना है और असफलता को सफलता में कैसे बदलना है, फेलियर को सक्सेस कैसे बनाना है। यही मेरा उद्देश्य था इस किताब को लिखने का। मैं चाहता था कि मैं इस तरीके की एक किताब लिख डालूं जो मेरे देश के युवाओं को, पत्रकारों को और मेरे देश की जनता को समर्पित हो। उसको मैंने लिख डाला सुनील भाई। बहुत बहुत धन्यवाद शिव ग्वालिनी जी। और शुक्रिया सुनील भाई, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आके अपनी बात कहने का। मैं सुनील भाई आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, हमारा तो ये मंच ही है रूबरू। मैं रूबरू के माध्यम से जो अच्छी पुस्तक के अच्छे राइटर हैं मैं उनका इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे पाठक को पढ़ता हूँ, कम से कम वो अच्छी पुस्तकें उन तक पहुँचे। पुस्तक की मार्केटों का आप देख ही रहे हैं, उस पर तक किन्हीं पब्लिशर के विषय में आलोचना करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनील भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरी ये किताब बुक स्टॉल्स पे तो है ही, लेकिन अमेज़न में भी लिस्ट हुई है। तो मैं अपने देश के पाठकों से, अपने देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आपको अमेज़न पे बहुत आसानी से मेरी किताब मिल जाएगी, डिस्काउंट में भी है और कीमत भी बहुत कम है। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा मेरे देश के लोगों से कि मैं इस किताब को अमेज़न से पुस्तक बिल्कुल अमेज़न से भी ले सकते हैं, बुक स्टोर से भी लिख सकते हैं। मतलब मेरी किताब सर्वसुलभ है, आपकी उंगलियां चलेंगी और किताब आपकी टेबल पे पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।